सेंट्रॉइड अर्थात केंद्रक। और कल हमने आपको बताया भी था कि हमारे पास जितने 4 सेंटर होते हैं, कौन कौन से 4 सेंटर होते हैं, और 5वां कौन सा होता है, एक्सो सेंटर। उसमें एक का क्वेश्चन है इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो चारों सेंटर हैं, क्लियर है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और कौन सा, आर्थो सेंटर, और एक एक्सो सेंटर भी है, उसको हमको पढ़ना नहीं है, क्लियर है। इन 4 के चारों इंपॉर्टेंट सेंटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सेंट्रॉइड, क्लियर है। और हम लोगों ने कल सेंट्रॉइड की शुरुआत कर दी थी। हमने आपको सेंट्रॉइड के बारे में सबसे पहले क्या बताया था, सेंट्रॉइड को किससे दर्शाते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, क्लियर है। सेंट्रॉइड किसको कहा जाता है, जहां पर किसी त्रिभुज की, जिस बिंदु पर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है, क्लियर है। उसके बाद हमने आपको बताया था किसी त्रिभुज के अंदर जब 3 माध्यिकाएं किसी एक ही बिंदु पे जाके क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, क्लियर है। तो हमारे पास कितने छोटे छोटे ट्रायंगल बनेंगे, 6। कितने छोटे छोटे ट्रायंगल बनेंगे, 6। उन 6 के 6 सभी ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होगा, कितना होगा, जबकि बड़े वाले ट्रायंगल का कितना होगा, 1/6, कितना होगा, उस छोटे वाले प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा, जबकि प्रत्येक छोटे ट्रायंगल का एरिया होगा कितना, 1/6 ऑफ लार्जर ट्रायंगल, क्लियर है। फिर हमने आपको बताया था कि जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर, जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से, क्लियर है, जब किसी ट्रायंगल के अंदर उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से उस ट्रायंगल के वर्टेक्सों को मिलाएंगे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, उस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे 3 ट्रायंगल बनेंगे, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और बनने वाले छोटे छोटे तीनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा, जबकि उस किसी एक छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/3 ऑफ लार्जर ट्रायंगल, कितना होगा, 1/3 ऑफ लार्जर ट्रायंगल। इतना बता दिया था। फिर हमने आपको और क्या बताया था, हमने आपको बताया था किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में सेंट्रॉइड मीडियन को किस अनुपात में काटता है, 2:1, मतलब मीडियन का अपर मीडियन अपॉन लोअर मीडियन, मतलब मीडियन 2 पार्ट में बट गया, एक नीचे ऊपर वाला हिस्सा होगा, एक नीचे वाला हिस्सा होगा, तो अपर पार्ट का रेशियो 2, नीचे वाले पार्ट का रेशियो, अपर पार्ट किसको कहा जाएगा, जिस वर्टेक्स से रेखा चलेगी, क्लियर है, उस वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस अपर पार्ट, क्लियर है। हाँ, और क्या बताया था हमने, आप बताओ। हाँ, अपोलिनियस थ्योरम हमने आपको बताई थी, क्या थी अपोलिनियस थ्योरम, हाँ हमने आपको बताया था, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बताया था अपोलिनियस क्या थ्योरम क्या होती है। अपोलिनियस थ्योरम का यूज हम करते किस लिए हैं, जब किसी ट्रायंगल में मीडियन की लंबाई निकालनी होती है, जब किसी ट्रायंगल में किसकी लंबाई निकालनी होती है, मीडियन में। अगर किसी ट्रायंगल में मीडियन की लंबाई निकालनी है तो किस थ्योरम का यूज करेंगे, अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम क्या कहती है, अपोलिनियस थ्योरम कहती है कि जिस भी ट्रायंगल से आप, जिस भी ट्रायंगल के जिस भी वर्टेक्स से, अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा खींचोगे तो खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। और मीडियन की लंबाई किसके बराबर होगी, आप बोलोगे जिस वर्टेक्स से मीडियन खींची गई है, क्लियर है, उसके आजू वाली साइड का स्क्वायर प्लस बाजू वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा मीडियन के स्क्वायर, क्लियर है, प्लस किसके, मीडियन के स्क्वायर प्लस, क्लियर है, उसने सामने वाली रेखा के मिड पॉइंट को मिलाया है तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस बराबर बराबर हो गई होगी, उसका कोई एक रेखाखंड का स्क्वायर कर दो, क्लियर है, मतलब एक रेखाखंड का स्क्वायर प्लस मीडियन का स्क्वायर का डबल किसके बराबर होगा, आजू वाली साइड के स्क्वायर के बाजू वाली साइड के स्क्वायर के सम के, क्लियर है। इतना बता दिया था। और क्या बताया था आप बताओ विक्रम। और इसी पे ही 3 पार्ट्स बताए थे, हाँ, आजू बाजू और हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में
किसी भी ट्रायंगल में उसकी साइड के सम का 3 टाइम्स, उसकी साइड के सम का 3 टाइम्स, क्लियर है, बराबर होता है किसके, मीडियन के सम के 4 टाइम्स के, बता दिया था। अब बताओ उसकी साइड के स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को, उसकी साइड के स्क्वायर के सम को जब हम मीडियन के स्क्वायर के सम से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट किसके और किसके बीच आएगा, 1 से 4/3 के बीच में आएगा, क्लियर है। इतना ही तो बताया था। बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत रही हो कल वाली क्लास में, तब तो बताओ कि भैया हमको यहाँ एक भी पॉइंट में दिक्कत रही है, हमको ये चीज़ दोबारा समझा दो। बोलो बताओ, यहाँ तक अगर एक भी बच्चे को दिक्कत है तो हमसे दोबारा पूछ लो। हमने यही तो बताया था ना, भुजाओं के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के योग के 4 गुने के बराबर होता है, क्लियर है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ हमको। है यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे, अगर हम आपसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम आपसे कह दें किसी ट्रायंगल की मीडियन, किसी ट्रायंगल की जो मीडियंस हैं वो हैं हमारे पास 15, 41 और 52, 15 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये क्या है, उस ट्रायंगल की मीडियन, माध्यिकाएं हैं। ये उस ट्रायंगल की मीडियन अर्थात माध्यिकाओं के बारे में आपसे दिया गया है। उस त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या हैं, 15 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। कह रहा उस ट्रायंगल का एरिया अर्थात क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, ट्राई करिए जल्दी से। थोड़ी देर बेटा आप रुको, है ना, आपको थोड़ी देर भी समझ में नहीं आएगा। ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद समझ में आने लगेगा, है ना। ये आखिरी पॉइंट है जहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका छूट गया है सारा। कितना आया, देखो यहाँ समझो, आपको हम समझाते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल, जो किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, अपनी साइडों से मिलकर बना है, अपनी भुजाओं से मिलकर बना है। यही तो है, किससे मिलकर बना है, अपनी भुजाओं से। अगर इसके वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रा कर दें, मीडियन, मीडियन मतलब अपोजिट साइड के अपोजिट साइड पे किस बिंदु पे जाके मिलेगी, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी। तो आप बताओ, BC का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट E और AB का मिड पॉइंट F, और ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया। अब बताओ, ये जो बाहर वाला ट्रायंगल बना हुआ है, ये किससे मिलकर बना है, अपनी साइड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, अगर इसकी साइड को हटा दो, क्या करो, साइड को हटा दो, क्लियर है, तो भी एक ट्रायंगल बनेगा। क्या होगा, तो भी एक ट्रायंगल बनेगा। आप देखो उसको जल्दी से, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो जल्दी से। नहीं दिख रहा है, देखो, हैं, किसकी, ट्रायंगल की साइड्स को हटा दो, केवल व केवल मीडियन को ले लो। ट्रायंगल तो तब भी बनेगा ना, क्या होगा, ट्रायंगल तो तब भी बनेगा, क्लियर है। तो आपको इस चीज को याद रखना है और पता भी होना चाहिए कि जब भी किसी ट्रायंगल में, क्लियर है, उसकी साइड को हटा देंगे, क्लियर है, तब भी क्या बनेगा,
ट्रायंगल बनेगा, मगर वो ट्रायंगल किससे मिलकर बना होगा? मीडियन से। किससे मिलकर बना होगा? मीडियन से मिलकर बना होगा। क्लियर है? समझ गए बात को? और मीडियन से बना ट्रायंगल, अगर मीडियन से बने ट्रायंगल से हमको क्या पता करना है? रियल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अगर माध्यिकाओं से बने त्रिभुज से हमको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? वास्तविक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर है? तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम 4/3 से गुणा करा दें तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? भुजाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि भुजाओं से बना क्षेत्रफल, भुजाओं से बना ट्रायंगल, भुजाओं से बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल, भुजाओं से बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल माध्यिकाओं से बने ट्रायंगल का 4/3 टाइम्स होता है। इस लाइन को याद रखना है। क्या याद रखना है? भुजाओं से बना ट्रायंगल, साइड से बना ट्रायंगल, भुजाओं से बना ट्रायंगल, समझ रहे बात को? उस त्रिभुज की माध्यिकाओं से बने ट्रायंगल का कितने गुना होता है? 4/3 टाइम्स होता है। क्लियर है? समझ गए बात को? तो आप बोलोगे ये किसके द्वारा बना हुआ है? साइड से। किससे मिलकर बना है? साइड से। अगर हम मीडियन से मिलकर ट्रायंगल बना लें तो आप बोलोगे बना लो बिल्कुल। तो आप बोलोगे एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन जाएगा, बन जाएगा M1 M2 M3, मतलब पहली मीडियन, दूसरी मीडियन, तीसरी मीडियन। समझ रहे बात को? तो इसकी लंबाई कितनी दे रही मान लिया हमने? 15। इसकी कितनी दे रखी है? 41। इसकी कितनी दे रखी है? 52। क्लियर है? तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, मगर इसका तो निकाल सकते हैं। ये भी तो एक तरह का त्रिभुज है। हमको ये नहीं पता कि त्रिभुज कैसा है, मगर ये पता है कि ये भी एक त्रिभुज है। क्लियर है? और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? हीरोज फार्मूला। क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके, 1/2 बेस इंटू हाइट, या तो हीरोज फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट उस ट्रायंगल के लिए जिसकी हाइट और बेस पता हो। हीरोज फार्मूला हर एक ट्रायंगल के लिए जिसकी साइड्स पता हो। समझ रहे बात को? तो इसके हमको क्या पता है? साइड्स पता है। क्या पता है? साइड्स पता है। तो आप बोलोगे सबसे पहले इसका क्या निकालें हम? सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर को किससे डिनोट करते हैं? S से। तो S किसके बराबर होता है? सारी भुजाओं के योग को अगर हम किससे डिवाइड कर दें? 2 से, तो क्या निकल आएगा? सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। तो भुजाएं क्या दे रखी हैं? भुजाएं मतलब मीडियन की हम बात कर रहे हैं, 15, 41 और 52। तो आप बोलोगे 15 + 41 + 52/2 कितना आ गया? बताओ हमको कितना आ गया? 15, 41, 59, 59, 52, 111। 59, 52, 111 ही तो। 159 और कितना है? अच्छा 41, 41, 15, 56 है वो। हाँ 41, 15, 56 और 56, 52, 108। 108 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 54। मतलब ये कह सकते हैं कि माध्यिकाओं से बना क्या है? जो माध्यिकाओं से बना जो त्रिभुज है, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर कितना है? 54 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल निकाल लो। आप बोलोगे क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे एरिया निकालने का तरीका होता है सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होता है। अब बताओ S की वैल्यू आपके पास है कि नहीं है? है। कितनी है? 54। तो आपने रख दी 54। फिर देखो S की वैल्यू 54, A की वैल्यू 15। 54 माइनस 15 39। कितना हो गया? 39। अब बताओ S माइनस B, S की वैल्यू 54, B की वैल्यू 41, कितना आ जाएगा?
13। फिर S की वैल्यू 54 और C की वैल्यू 52, कितना आ जाएगा 2। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे तो बताओ कितना निकलेगा, बोलो कितना निकलेगा। देखो ऐसे देख लिया करो, देखो इसको, ये क्या लिखा है, ये 54 है। 54 का मतलब क्या है, 27 दूना 54, क्या मतलब है, और 27 का मतलब 3 की पावर 3। आ गई बात। अब देखो इसके पास क्या है, अब इसके पास बचा 2, बचा इसके पास क्या है, 13 3 39, 13 3 39 मतलब 13 की पावर 1, 3 की पावर 1, और ये 13 की पावर 1 और 2 की पावर 1, ये आ गया। तो क्या बाहर आ जाएगा, आप बोलोगे देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 1 बार बाहर आ जाएगा। 13 कितनी बार है, 2 बार कि 3 बार, हमने अच्छा वो 3 लिखा है, ठीक है। 13 कितनी बार है, 2 बार, तो क्या बाहर आ जाएगा, आप बोलोगे 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 13 बाहर आ जाएगा, और 3 कितने बाहर आ जाएंगे भाई, 3 4 बार है तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, मतलब 9 बाहर आ जाएगा। तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, किसका हो गया, मीडियन से बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपसे हो गया। किसका क्षेत्रफल हो गया, मीडियन से बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया, आ गया। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, मीडियन से बने ट्रायंगल का। तो मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, मीडियन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मीडियन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 × 13 × 9 आ गया। अब बताओ ये मीडियन से बना क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, मीडियन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमको किसका फाइंड करना है, ओरिजिनल ट्रायंगल का, साइड से बने का। हमने क्या बताया, ओरिजिनल ट्रायंगल मीडियन से बने ट्रायंगल का 4/3 टाइम्स होता है। तो किससे गुणा करा दो इसको, 4/3 से काट पीट लो, कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे 3 तिहाई 9, 3 3 जा 9, कितना आ गया, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 6 चौको 24, 24 × 13 कितना आ गया, 24 × 13, सही है ना, 24 × 13। तो 24 तिहाई 72 और 24 दाम 240, 240 और 72 324, कितना आ गया, 240 है, हाँ हाँ 24 × 13 करना है। तो देखो 24 × 13 क्या होगा, आप बोलोगे 24 दामा 240 और 24 तिहाई 72, कितना आ गया, 2 1 3 312, कितना आ गया, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। हल हो गया। किसका, इसका शॉर्ट ट्रिक यही है। अब ये करना थोड़े ना था, हमने ये जो सेमी पेरीमीटर निकाला, ये निकालना नहीं है, और ये जो हीरोज फार्मूला सी स्टेप थोड़ा ना लिखना है, नहीं समझे। अभी देखो समझाते हैं, पहले नोट कर लो पूरा फिर समझाते हैं। ये तो पहली बार था इसलिए हमने पूरा बता दिया आपको, है ना। जब आपको आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपको देरी नहीं लगेगी। हो गया, ठीक है। देखो ये तो आपको लगा कि मेथड बड़ा है, और सच में इसकी कैलकुलेशन हमने पूरी किस लिए बड़ा लगा। अब देखो इसी को छोटे में कैसे करना है। देखो यही देखो सब लोग, अभी देखो छोटे से हम कर लोगे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं मीडियन ऑफ एनी ट्रायंगल 15 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आप बोलोगे अगर किसी ट्रायंगल्स की मीडियन 15, 41 और 52 है तो उसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 52 प्लस 41 प्लस 15, मतलब
कितना हो जाएगा 158, और सेमी पेरीमीटर कितना होता है सम ऑफ ऑल साइड बाई 2, तो कितना आ गया सेमी पेरीमीटर, तो आप बोलोगे सेमी पेरीमीटर आ गया 54 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, एरिया आप बोलोगे एरिया होता है सेमी पेरी अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर, क्लियर है, इनटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड, क्लियर है। तो सेमी पेरीमीटर कितना है 54, तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ 54, तो 54 माइनस 15 कितना आ गया 39, फिर 54 माइनस 41 कितना आ गया 13, 54 माइनस 52 कितना आ गया 2, क्लियर है। आप बोलोगे अंडर रूट से वही चीज बाहर निकलेगी जो पेयर बना लेगी, तो आप बोलोगे इसके पास 13 है, एक 13 3 39, 13 3 39, एक 13 इसके पास, एक 13 इसके पास, 13 बाहर आ गया 13, इसके पास मगर 3 बचा, क्लियर है। और 54 के पास 3 टाइम्स 3 है, और इसके पास एक 3 कितने टाइम्स हो गया 4, अगर 4 टाइम है तो बाहर कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, मतलब 9। इसके पास क्या बचा 2, इसके पास 2 बचा ना, हमने से 27 आई लिया था, तो 2 ही तो बचा, 2 इसके पास बचा, 2 इसके पास है, तो बाहर क्या आ जाएगा 2, 2 पेयर बने, एक बाहर आ गया। ये किसका एरिया है, मीडियन से बने ट्रायंगल का, किसका है मीडियन से बने ट्रायंगल का। हमको किसका चाहिए साइड से बने ट्रायंगल का, कितने टाइम्स कर दें 4/3 टाइम्स, किसका एरिया आ गया साइड से बने ट्रायंगल का एरिया। हेलो बड़ा है कहीं बताओ, समझ रहे, इसलिए वो बड़ा लगा क्योंकि हमने उसको पूरा एक्सप्लेन किया, एक एक स्टेप लिखा, इसलिए बड़ा लगा, नहीं लिखा छोटा हो गया। नहीं आया बेटा, आ गया, ठीक है, छाप लो जल्दी से। बहुत तेज छापो। हो गया, यहाँ तक बताओ, किसी को जरा से भी डाउट हो तो पूछो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछा है पेपर में, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। या फिर देखो, अगर आपसे देखो आप जब लोअर एग्जाम देंगे तो आपसे ऐसे पूछेगा, आपसे बोल देगा कि अगर माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ साइड से बने ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आप बोल दोगे 154 इंटू 4/3, सॉल्व हो गया, क्लियर है, छोटा सा हो जाएगा। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, ये मेंस पूछा है, क्लियर है, तो समय लगाएगा। अब 70-75 हज़ार की नौकरी पाओगे, शुरुआत वहाँ से होती है, तो कुछ बनो भी तो उस लायक ना, यहाँ तक कर लोगे, समझ रहे बात को। हमने त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींची 3, अब हम आपसे कह दें कि हम त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं नहीं खींचेंगे, हम त्रिभुज में, हम ट्रायंगल में केवल व केवल 2 मीडियन खींचेंगे और तीसरी मीडियन की लंबाई पूछेंगे। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 मीडियन ड्रा की जाएं, समझ रहे बात को, और तीसरी मीडियन की लंबाई निकाल पूछ ली जाए,
तो कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालो? किसी के मन में आ रही कोई बात? देर हो जाती है, डायरेक्ट बताता हूँ, समझो। ये बच्चे सोच रहे हो कि कहाँ चल रहा है, हैं? कौन सा बवाल चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धैर्य रखो, अभी आएगा। छूटा हुआ है ना, इसलिए परेशान मत हो। देखो अगला कंसेप्ट देखो क्या है। जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, धैर्य रखो, धैर्य। ये क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल है। देखो दो तरीके हैं सिलेबस को जल्दी ख़त्म करने के दो तरीके। पूरा मत पढ़ाओ, क्लियर है? हल्का हल्का लूलू क्वेश्चन करा के छोड़ दो। दो तरीके हैं, क्लियर है? आप जानते हो हम पूरा पढ़ाते हैं। पूरा पढ़ने से ये फ़ायदा कि थोड़ी देर लग जाएगी, इसलिए हम जिस भी एग्ज़ाम में बैठोगे, क्लियर है? समझ रहे बात को? जिस भी एग्ज़ाम में बैठोगे वो क्वालिफाई होगा। वहाँ डाउट नहीं रह जाएगा, काऊ ना हो, काऊ ये ना कर पाएँ, काऊ वो ना कर पाएँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। सिलेबस तो 6 महीने में ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हैं? हाँ, वो फिर 6 महीने वाला ख़त्म भी होता है, समझ रहे हैं? तो एक बार सिलेबस को पहले अच्छे से ख़त्म करना चाहिए, ताकि डर ख़त्म हो जाए कि हमको इस एग्ज़ाम के लिए कहीं और तैयारी तो नहीं करनी है, समझ रहे हैं? एक बार पढ़ाई का तरीका ही होता है कि एक बार सिलेबस को पहले अच्छे से ख़त्म करो, उसको रिवीजन मारो, समझ रहे हो बात को? उसके बाद एग्ज़ाम दो, सारे निकलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा, समझ रहे बात को, एग्ज़ाम फंस गया, सर हवलदार का एग्ज़ाम लगा है, पढ़ा दो ना इसको भी थोड़ा सा, समझ रहे हैं? सर वो CRPF वाला भी आ गया है, सर रीजनिंग गड़बड़ कर रही है, सर ये चैप्टर छूटा, ये करा दो। नहीं होने वाला उससे कुछ। एक बार पहले सिलेबस पूरा पढ़ो, उसके बाद कोई वैकेंसी आएगी आपसे ज़रूर पेपर निकलेगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो मान को शांत रखना है। देखो हमने कहा हमारे पास एक ट्रायंगल है AB और C। नहीं तो आप सोचो ना कि जब आप अपनी सरकारी ड्यूटी पे जाएंगे, क्लियर है, तो आपका ऑफिसर बोलेगा, समझ रहे बात को, अच्छी अच्छी बातें आपको, रामायण के कई सार सुनाएगा आपको, समझ रहे बात को। अगर आप सहनशील नहीं होंगे, आप धैर्यवान नहीं होंगे, समझ रहे बात को, तो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? इस चीज़ को बुद्धि में गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ना बांधे तो भी उसको ठेठी लगा के बांध लीजिए, बांधनी जरूर है, समझ रहे हैं? हमने कहा एक ट्रायंगल है AB और C, समझ रहे बात को? क्या है? AB और C। एक ट्रायंगल है ABC, इसकी हमने 2 मीडियन ड्रा कर दी। तो हमने एक मीडियन वर्टेक्स B से ड्रा कर दी, जो साइड AC के मिड पॉइंट D पे जाके मिल रही है, ठीक है? और दूसरी मीडियन हमने वर्टेक्स C से ड्रा कर दी, जो AB के मिड पॉइंट E पे जाके मिल रही है, ठीक है? तो हम आपसे कह दें कि अगर हम A से तीसरी मीडियन ड्रा करें, उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं, तो हमने इसका नाम दे दिया F, क्लियर है? तो आप हमको बताओ इस मीडियन की लंबाई कितनी होगी, कितनी? समझो, हमने कहा ये मीडियन को हमने नाम दे दिया M1, मतलब फर्स्ट मीडियन, ठीक है? इस मीडियन का हमने नाम दे दिया M2, सेकेंड मीडियन। इसका हमने नाम दे दिया M3, थर्ड मीडियन। तो हम आपसे कह रहे हैं M1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, M1 की तो क्या होगी, बताओ क्या होगी M1 की वैल्यू? बताओ। देखो आप डायरेक्ट बोलोगे, डायरेक्ट आप बोलोगे जब भी किसी ट्रायंगल में उसके किन्हीं 2 वर्टेक्सों से मीडियन ड्रा की जाएं। क्या बोलोगे? जब भी किसी ट्रायंगल में उसके किसी 2 वर्टेक्सों से मीडियन ड्रा की जाएं और तीसरे वर्टेक्स से ड्रा की गई मीडियन की लंबाई पूछी जाए, तो हमारे पास डायरेक्ट रूल होता है, M1 स्क्वायर बराबर M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर। खत्म हो गया, डायरेक्ट।
बिल्कुल गांठ बांध लेना है। क्लियर? जैसे हम आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, आप तेजी से कर पाएंगे। हमने कहा हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, हमने आपसे कहा है एक ट्रायंगल है ABC जिसकी वर्टेक्स B से ड्रा की गई मीडियन की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14। वर्टेक्स C से ड्रा की गई मीडियन की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो आप हमको बताओ वर्टेक्स A से ड्रा की गई मीडियन की लंबाई क्या होगी, मतलब AF की लंबाई कितनी होगी, AF की बताओ कितनी होगी। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हम AF की लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते मगर AF स्क्वायर की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं कैसे? तो आप बोलोगे AF स्क्वायर बराबर अदर टू मीडियन के स्क्वायर का सम। किसके बराबर होगा? अदर टू मीडियन के स्क्वायर के सम के। तो अदर टू मीडियन क्या है? 14 और 15। तो 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 421। क्या 421 रूट से बाहर आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है? तो AF की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 421। उससे कोई मतलब नहीं, आता वहीं से है ये, मगर उस बात को हमको ध्यान ही नहीं देना है, हाँ डायरेक्ट याद रखना है। क्योंकि हमको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के सेम साइड से, किसी भी ट्रायंगल के, इसको लाइन को समझ लो, किसी भी ट्रायंगल के सेम साइड के दो वर्टेक्सों से ड्रा की गई मीडियन, समझ रहे हैं बात को, जिस बिंदु पे जाके मिलती हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि देखो हमने इस वाली साइड को पकड़ा, साइड BC, साइड BC का एक वर्टेक्स यहाँ पे है, एक वर्टेक्स यहाँ पे है। तो यहाँ से हमने मीडियन ड्रा की ऐसे, यहाँ से हमने मीडियन ड्रा की ऐसे, तो दोनों कहाँ पे मिली जाके? यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। इस बात को भी याद रखना है, किसी सेम भुजा के दोनों वर्टेक्सों से ड्रा की गई मीडियन सदैव 90 डिग्री पे जाके मिलती है। याद हो गया? ठीक है, छाप लो जल्दी से। यहाँ तक हो गया? जल्दी से थोड़ा तेज हाथ चलाया करो यार, मरे मरे हाथ चलाते हो। हाँ तो मर गए क्या? बिल्कुल तेज लिखा करो। लड़की लोग इसलिए मेहंदी लगी हो हाथ में। सज कहाँ राइटिंग को भी सजा के लिखती है लड़की लोग, पता नहीं क्यों। जो भी काम करेगी सजा मजा के। यहाँ देखो, अब हमने क्या किया? अगला कंसेप्ट, अगला देखो, हमने कहा ये एक ट्रायंगल है। ये क्या है? किसी को ट्रायंगल के अलावा कुछ तो नहीं दिख रहा है? सबको ट्रायंगल ही दिख रहा है ना? एक ट्रायंगल है AB और C। इसके किसी भी एक साइड के दोनों वर्टेक्सों से आप क्या ड्रा करो? मीडियन। तो हमने कहा आप यहाँ से भी ड्रा कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। हम यहाँ ड्रा कर ले रहे हैं ताकि चित्र साफ साफ लगे, है ना? ये नहीं सोचना भैया उधर से ड्रा कर लें तो कोई आफत नहीं है। हमने कहा हमने वर्टेक्स B से एक मीडियन ड्रा की जो कि AC के मिड पॉइंट D पे जाके मिली। हमने वर्टेक्स C से एक मीडियन ड्रा की जो साइड AB के मिड पॉइंट E पे जाके मिली। क्लियर है? तो आप बताओ, अगर आपने किसी भी ट्रायंगल में
उसके एक ही भुजा के दोनों वर्टेक्सों से मीडियन ड्रा की हैं, तो दोनों मीडियन कितने एंगल पे जाके मिलेंगी? 90 डिग्री पे। तो कहाँ पे मिल रही हैं? यहीं पे तो मिल रही हैं। तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। इतनी बात आ गई, समझ रहे बात को? इसको जो मन आए नाम दे दो, क्या करो, जो अच्छा लगे आप इसको नाम दे सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको जी कहते हैं तो ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि तीसरी मीडियन भी यहीं से गुजारनी है हमको। तो हमने क्या नाम दे दिया जी। अब अगर बाकी बचे वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लंबाई पूछ लें तो कैसे निकालोगे बताओ? मतलब 90 डिग्री जहाँ पे एंगल बना है, क्लियर है, उसके सामने वाली साइड की वैल्यू क्या होगी? मतलब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि BC की वैल्यू कितनी होगी? BC की बताओ कितनी होगी? है M1 से नहीं तो मार खाने के पूरे मूड में हो बेटा। देखो आपको याद रखना है, समझ रहे बात को? क्या याद रखना है? जो बाकी बचा वर्टेक्स है, बाकी बचा वर्टेक्स, क्लियर है, उसके आजू वाली साइड का स्क्वायर प्लस बाजू वाली साइड का स्क्वायर। तो बाकी बचा वर्टेक्स कौन है? A। तो A से एक साइड ये गई है, तो आप बोलोगे AB का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड कौन सी है? AC का स्क्वायर इक्वल टू, क्या बोलोगे? इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। क्या बोलोगे? 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। ये होती है, ये आती कैसे है? आती है पाइथागोरस थ्योरम से, क्लियर है? हाँ, जिसको क्लास में डिस्कस करना लंबा हो जाएगा, समय बर्बाद जाएगा, इसलिए अगर किसी बच्चे को डाउट है तो क्लास ख़त्म होने के बाद पूछ लेगा। किसमें? जब तक मीडियन ड्रा नहीं करोगे तब तक 90 डिग्री बनेगा कैसे? हाँ, जैसे ये तुमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए 3 साइड पता होनी चाहिए। हाँ, आप उसके अंदर के ट्रायंगल का वो निकाल ले, भुजा से निकाल ले, कि बाहर वाले ट्रायंगल को भुजा से निकाल ले? समझ नहीं पा रहे हम बात को। जैसे मीडियन ड्रॉ हुआ, हाँ, तो वो 90 डिग्री होगी। हाँ, तो 90 डिग्री हुआ तो GB का स्क्वायर और GC का स्क्वायर होगा ना? नहीं ना, तो मीडियन का क्या है? मीडियन का यूज़ है कि जब तक मीडियन ड्रा नहीं करोगे तब तक प्रूवमेंट ही नहीं होगा। तो मीडियन और भुजा दोनों ही है। हाँ भाई, जब तक ये ड्रा नहीं होगा, समझ रहे बात को, तब तक सिद्ध नहीं कर पाओगे ना। और बाकी वैसे कोई यूज़ नहीं है उसका, बट जब प्रूवमेंट करोगे तो करो कैसे? क्योंकि हमको ये पता है, देखो जैसे आप बोल दोगे कि ये भी साइड तो हो सकती है, ये भी साइड हो सकती है, ये भी साइड हो सकती है, मगर आपको पता है 5 टाइम्स वही साइड होगी जो 90 डिग्री के सामने वाली है। और जब तक मीडियन ड्रा नहीं करोगे तो 90 डिग्री बनेगा नहीं, तो सब सामने वाली साइड पता कैसे कर लोगे? समझो, जैसे यहाँ देखो, फिर से समझाते हैं। देखो जैसे आप ये मीडियन नहीं ड्रा करते, मान लो ये मीडियन आप नहीं ड्रा करते, थोड़ी देर के लिए मान लिया, क्लियर है, तो आप कैसे जान पाते, समझ रहे बात को, कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? कैसे जान पाते? नहीं जान पाते ना, क्लियर है? तो कैसे पता कर पाते कि इस साइड के स्क्वायर का 5 टाइम्स करना है? वो भी नहीं जान पाते, इसलिए हमने क्या ड्रा की? मीडियन। अब मीडियन ड्रा करते ही पता हो गया कि ये दोनों मीडियन यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के सामने की साइड BC है, अर्थात BC के स्क्वायर का 5 टाइम्स इक्वल होगा उसके तीसरे वर्टेक्स के दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। समझ रहे?
तो भाई इतनी कठिन कठिन चीज़ें मत पढ़ाया करो, सरल सरल पढ़ाओ। हमको मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए हैं। तो बेटा सरल सरल पढ़ने का एक ही उपाय है, सरल सरल पढ़ लो, सिर्फ पढ़ते रहो, क्वेश्चन मत करो। फिर हो गया। ये देखो, जब आप समझो, जब आप ठीक ठाक पढ़ते हो तो आपका ज्योमेट्री में एक भी क्वेश्चन फंसता है अगर लगाते हो? नहीं फंसता। अगर ठीक ठाक नहीं पढ़ोगे तब क्या रहेगा? सरल सरल क्वेश्चन आएगा, उसको भी डिटेल से करना पड़ेगा। क्लियर है? कठिन आ गया तो कर ही नहीं पाएंगे, समझ रहे? इसलिए इतना आगे तक का पढ़ा देते हैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो, समझ रहे? अगर सरल क्वेश्चन आए तो देखते हल हो जाएगा, कठिन आया तो कर लोगे। अगर सरल सरल हम पढ़ाएं ही तुमको तो तुम कठिन तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? भीड़ देख रहे हो ना कंपटीशन में। क्लियर हो गया? आगे समझो थोड़ा सा और आगे समझो। देखो यहाँ से ये कुछ प्रॉपर्टियाँ खत्म होती हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास बनते हैं जाके, जिनको हम लोगों को डिस्कस करना है। स्पेशल केस है कुछ, समझ रहे हैं बात को? कि देखो ये क्या था, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्रायंगल कैसा रहेगा, निकाल लेंगे सब कुछ। क्लियर है? मगर अगर कुछ स्पेशल ट्रायंगल रहेंगे और वो हमको याद रहे पेपर के वक्त तक, समझ रहे हैं बात को, तो हम क्या करेंगे, जैसे वो दिखेगा जल्दी से कर देंगे, इससे भी छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग क्या डालेंगे, तो आप हेडिंग डालिए स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की स्पेशल प्रॉपर्टी डालिए। स्पेशल केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्पेशल केस फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटर मतलब समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। आज अभी हम लोग, हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, इक्विलेटर, समबाहु, विषमबाहु और समकोण। समझ रहे हैं बात को? इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ तक ट्रायंगल में तो पढ़ा ही है, मगर फुटकर में पढ़ा है। थोड़ा यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा वहाँ पढ़ लिया, थोड़ा वहाँ पढ़ लिया, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ पढ़ते गए। अभी हम ये तीनों ट्रायंगल तुमको डिटेल से पढ़ाएंगे एक ही बार में। धैर्य रखो, बस सब्र बनाए रखो। देखो हमने कहा ये ट्रायंगल कैसा है, समबाहु है। अभी कहाँ समबाहु हो गया? कहोगे भैया इसकी सारी भुजाएं बराबर तो करो। अब हमने क्या किया, अब हमने सारी भुजाओं में बराबर का चिन्ह लगा दिया। मतलब क्या हो गया, ये बन गया त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी, उसका एवरी एंड ईच एंगल 60 डिग्री होगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे AB बराबर AC, BC बराबर CA। क्लियर है? एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C। ईच एंगल इज 60 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, सिर्फ तुमको अभी इतना ही पता है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। क्लियर है? हाँ, इससे तो कुछ नहीं पता। क्लियर है? मतलब इसमें तो इतना ही पता है ना, लगभग में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है ना इसकी। वो तो अभी हमने बताई तब याद हो गई ना। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक साइड कितनी होगी, सेम होगी। तो ए बी साइड स्मॉल ए, ये भी साइड स्मॉल ए, ये भी साइड स्मॉल ए। हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी उतनी ये होगी। समझ रहे बात को? एवरी एंगल सेम होता है, जितना एंगल ये होगा इतना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। क्लियर है? अब हम जा रहे हैं इसमें खिंची पिची कर रहे हैं, तुम ध्यान देना। देखो हमने अभी आपको समझाया कि अगर किसी भी ट्रायंगल में उसकी किसी भी साइड से, उस साइड के दोनों वर्टेक्सों से आप मीडियन ड्रा करोगे। क्या करोगे? अगर आप मीडियन ड्रा करोगे तो मीडियन कितने डिग्री पे जाके काटेंगी? 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री की सामने वाली साइड की वैल्यू क्या होगी? जो अदर वर्टेक्स बचा है
उसके आजू वाली साइड का स्क्वायर प्लस बाजू वाली साइड के स्क्वायर, समझ रहे बात को, के सम, समझ रहे बात को, बराबर होगा किसके, समझ गए, 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर के 5 टाइम्स के। क्लियर है? ये तो एवरी के लिए था, सबके लिए, मतलब सबके लिए था ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। जान पा रहे हो? भोजन तरीके बैठे ही हो, सिर्फ जान भी पा रहे हो ना कुछ जान ठीक है, चलो आ गया। अब देखो आप यहां पे क्या कुछ रख सकते हो, बताओ कुछ रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बोलो। आपको पता है जितना ए बी है उतना ही ए सी है कि नहीं है? तो चाहो आप ए बी के प्लेस पे ए सी रख लो, चाहो तो ए सी के प्लेस पे ए बी रख लो। नहीं समझे? समझ गए ना? तो बताओ क्या रख दें? आप बोलोगे जो मन में है वो रख लो। क्लियर? तो हमने मान लो ए बी स्क्वायर को ऐसे रहने दिया और ए सी के प्लेस पे भी ए बी पुट कर दिया, क्योंकि दोनों बराबर पुट करो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बोलोगे ए बी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2ab स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2ab स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ bc स्क्वायर। क्लियर है? हम उनको उठा के एक ही कोने ले आए सबको, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे ab स्क्वायर अपॉन bc स्क्वायर इक्वल टू 5/2, यही तो बोलोगे। और थोड़ा हल्का सॉल्व कर लें इसको तो पाएंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/2। छाप लीजिए। बना तो दो। हो गया? नहीं आया बेटा? आ गया ना? कहीं दिक्कत हो तो किसी को बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे क्या पाओगे? क्या मतलब इतनी सी बात का? ये 90 डिग्री के सामने की साइड है। क्लियर है? तो ये दो साइडें तो बराबर नहीं होंगी, ये दो साइडें बराबर होंगी, ये तो बराबर नहीं होगी ना। अब समकोण त्रिभुज बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज में इक्वल साइड से अनइक्वल साइड का रेशियो कितना होता है? इक्वल साइड से अनइक्वल साइड का रेशियो कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? बताओ जल्दी से कितना होता है? बताओ कितना होता है? √5 रेशियो √2। इक्विलेटर नहीं होगा। आ गया?
आपको याद रखना है किसी भी समबाहु त्रिभुज में इक्वल साइड से अनइक्वल साइड का रेशियो कितना होता है? √5 रेशियो। मतलब क्या है इतनी सी बात का बताओ? देखो इतनी सी बात का मतलब है कि अगर ये साइड कितनी है √5, तो ये भी साइड कितनी होगी √5। ये साइड कितनी होगी? समझ रहे हो? ये किसके लिए केवल और केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। हो गया। अगली प्रॉपर्टी देखो, ये चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अगली प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखनी है? अगली प्रॉपर्टी याद रखनी है, देखो हमने कहा हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ये क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल है। हमने कहा ABC हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। ABC हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। ABC हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके किसी एक वर्टेक्स से हमने क्या करी? मीडियन ड्रा कर दी। क्या ड्रा कर दी? इस ट्रायंगल के हमने किसी एक वर्टेक्स से मीडियन ड्रा कर दी। तो हमने कहा हमने वर्टेक्स A से उसके सामने वाली साइड BC पर क्या कर दी? मीडियन ड्रा कर दी। नाम दे दिया D। तो आप बोलोगे जितना BD होगा उतना DC होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर इस मीडियन के किसी भी पॉइंट पे, अगर इस मीडियन के किसी भी पॉइंट, समझ रहे बात को? वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए? सेंट्रॉइड। क्या होगा? सेंट्रॉइड। क्या होगा? सेंट्रॉइड। हमने मान लिया इसका सेंट्रॉइड ये है कैपिटल G। क्लियर है? क्या है? कैपिटल G। अगर इसके बाकी बचे दोनों वर्टेक्सों से सेंट्रॉइड को मिलाएंगे, क्या करेंगे? अगर इसके बाकी बचे दोनों वर्टेक्सों से सेंट्रॉइड को मिलाएंगे, समझ रहे बात को? तो आप हमको बताओ यहां पर बना एंगल कितना होगा? कितना होगा बताओ? दिव्या बताओ बेटा कितना होगा? हैं? 90 होगा। कितना होगा? ये एंगल हमारा कितना होगा? 90। अभी तो इसी चीज़ को प्रूफ किया हम लोगों ने पिछले में, ये तो प्रूफ कर रहे थे। क्लियर हो गया? मतलब एंगल BGC का मान कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब क्या है कि जब भी किसी ट्रायंगल में आप क्या करोगे? जब भी किसी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से, समझ रहे हो बात को, उसके बाकी बचे दोनों वर्टेक्सों को मिलाओगे। समझ रहे बात को? तो सेंट्रॉइड पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। छाप लीजिए। अब यहाँ देखो, थोड़ा और देखो आगे। समझ लिया? अब बताओ, अगर देखो आपको पता है जितना BD होगा उतना DC होगा। तो अगर बेटा यही देखो, नोट बाद में कर लेना, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना होगा? 1 यूनिट होगा। आप बताओ ये कितना होगा? ये इसका एरिया कितना होगा? 1 यूनिट। याद करो प्रॉपर्टी। कितना होगा? इसका एरिया भी 1 यूनिट मीटर स्क्वायर।
इसका एरिया भी 1 यूनिट मीटर स्क्वायर। ये 2 यूनिट। सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में काटता है? 2:1। ऊपर वाला हिस्सा 2, नीचे वाला हिस्सा 1। ये तो बताया था। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ BD की वैल्यू कितनी होगी, BD नहीं AD की, AD की वैल्यू कितनी है बताओ? AD की वैल्यू कितनी है? 3 है। कितनी है? AD देखो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट। और ये डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। तो अगर हम अब आपसे पूछ ले कि आप हमको बताओ AG कितना होगा? AG ना बताओ, BG बताओ कितना होगा? BG कितना होगा? BG निकाल ही नहीं पाओगे, BC बताओ कितना होगा? BG कहाँ से निकाल लोगे? BG निकालें तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तब तो BG निकलेगा। आप हमको बताओ AB कितना होगा? AB कितना होगा? फाइव। कैसे? थ्री ये हो गया, 1 ये हो गया, 5 कहाँ से हो जाएगा भाई? कितना होगा बताओ? रेशियो में अगर बांटे पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से √5 और √2। फिर उसका तो √2 हुआ है इसमें। हाँ तो 2 आया। हाँ तो उधर √5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होगा यार, ऐसे नहीं। देखो आपको पता है AG और BC क्या होंगे? AG और BC बताओ क्या रेशियो होगा दोनों में? ये AG है और ये AC है। क्या होगा दोनों में? क्या घटना होगी दोनों के बीच? देखो आप बोलोगे अगर ये ट्रायंगल 90 बना है, क्लियर है, आप इसको आगे बढ़ा देते, मान लो इसको ऐसे बनाते, एक ट्रायंगल मतलब इसको ऐसे बढ़ाते, समझ रहे हो बात को? इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो बनने वाला ट्रायंगल यहाँ पे कितना बनाता? वहाँ पे 90 बनाता। क्लियर है? इन दोनों को मिलाते यहाँ पे 90 बनाता। हमने इन दोनों को मिलाया, यहाँ पे 90 बना कि नहीं बना? तो आप बताओ अगर हम आपसे कहें कि AC की वैल्यू कितनी होगी? AC की, तो AC की वैल्यू कितनी होगी बताओ? BC की वैल्यू कितनी होगी? BC की वैल्यू कितनी होगी बताओ? BC की क्या BC की वैल्यू, ये टोटल कितनी? 3, तो क्या 2/3 ऑफ AD नहीं होगी? क्या 2/3 ऑफ AD नहीं होगी? उसी तरीके से क्या AD की वैल्यू BC का 3/2 टाइम्स नहीं होगी? अभी हम आपको पीछे पढ़ा के आए हैं, ये सब यही तो होगी। क्लियर है? आपका काम है कि आप इन दोनों को खुद से निकालेंगे। ठीक है, ये आपका काम है। आपको याद रहे तो भी ठीक है। क्लियर है? निकालने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, बट ये वाली आपको बिल्कुल याद रखनी है। हमने आपको एक निकाल के बता दिया है, पिछले पढ़ा भी चुके हैं, समझ रहे हैं बात को। बाकी 2 के लिए आप प्रयास करेंगे। अगला देखो,
बिगाड़ देना। किसी एक ही भुजा से जब दो वर्टेक्सों को मीडियन से सेंट्रॉइड से मिलाएंगे, जब भी किसी एक ही साइड के दो वर्टेक्सों को हम सेंट्रॉइड से मिलाएंगे, समझ रहे हैं बात को, तो बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? सेंट्रॉइड पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। और उस 90 डिग्री के सामने की साइड की वैल्यू क्या होगी? हाँ, उस बड़े वाले ट्रायंगल के आजू वाली साइड का स्क्वायर प्लस बाजू वाली साइड का स्क्वायर इक्वल होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर के 5 टाइम्स के। आई पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, याद रखो, सब फिसिल ला क्या दिमाग से। कौन सा? हाँ ठीक है, अगला समझो। अगला देखो, ये आपसे मेंसुरेशन वाला हिस्सा है, समझ रहे हैं? हाँ, मेंसुरेशन 2D का अब ये हिस्सा है, इसलिए आपको इसको यहाँ से अच्छे से पढ़ना है। देखो, जो चीज़ अच्छी होती है उसको हम निकाल के बाहर समझा देते हैं, जो नहीं अच्छी होती है उसको थोड़ा सा जल्दी में भी निपटा देते हैं। जब पढ़ने का तरीका यही है, जो काम का उसको दबा के पढ़ो, जो थोड़ा बारा काम का उसको ठीक से पढ़ो, जो बिल्कुल बेकार है 10-5% काम का उसको छोड़ के भी आगे बढ़ जाओ। सिलेक्शन का तरीका यही होता है, ठीक है? देखो, हमने कहा अगर हम आपके सामने एक ट्रायंगल बनाएं, क्या बनाएं? एक ट्रायंगल बनाएं और उस ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे मीडियन ड्रा करें, मतलब सामने वाली साइड को मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा ड्रा करें। क्लियर है? तो बताओ, सेंट्रॉइड उस रेखा को किस रेशियो में बांटेगा? सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में काटेगा? तो आप बोलोगे 2:1 में काटेगा। किसमें काटेगा? 2:1 में काटेगा। अगर वर्टेक्स बी से हम मीडियन सेंट्रॉइड को मिला दें और सेंट्रॉइड जी से हम वर्टेक्स सी को मिला दें, तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। बोलो, ऐसी आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी? किसको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ बनेगी? बन जाएगी। अगर वर्टेक्स बी से हम एक मीडियन ड्रा कर दें, जैसे हमने क्या किया, हमने वर्टेक्स ए से एक मीडियन ड्रा किया। क्लियर है? उसी तरह से हम वर्टेक्स बी से भी एक मीडियन ड्रा कर दें, उसी तरह से वर्टेक्स सी से भी एक मीडियन ड्रा कर दें। क्लियर है? तो आप बताओ, बीजी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 यूनिट, क्योंकि जी सेंट्रॉइड है और बीई क्या है? मीडियन है। सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में काटता है? 2:1। तो ये 2, तो ये 1। आप बताओ, सी से लेके एफ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? सी से लेके एफ तक की 3 यूनिट, टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट। क्लियर है? तो सी से लेके जी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2। और जी से लेके एफ तक की डिस्टेंस, इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? यहाँ तक तकलीफ तो नहीं किसी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से हटा के नीचे लिख देते हैं, है उसी की डिस्टेंस, वहाँ हमको चित्र बनाना है इसलिए नीचे लिख देते हैं। आ गई बात? अब देखो, आप बोलोगे जब आपने मीडियन को बनाया, समझ रहे बात को, तो 2 ट्रायंगल बने हैं। नहीं दिख रहे हैं तो देखो कैसे। अगर आप सेम ही साइड से जो आपने 2 वर्टेक्स ड्रा किए हैं, अगर आपने सेम साइड से दोनों वर्टेक्सों से मीडियन ड्रा किए हैं, जैसे कि ये साइड है BC, इसका एक वर्टेक्स B, दूसरा वर्टेक्स C, आपने मीडियन ड्रा किए हैं, तो एक मीडियन ने क्या किया है? AC के मिड पॉइंट पे जाके मिलाया है खुद को, और दूसरी मीडियन ने AB के मिड पॉइंट F पे जाके मिलाया खुद को। क्लियर है? तो जब आप उन मीडियन को भी एक दूसरे से मिला दोगे, ये मतलब जब आप F से E को मिला दोगे तो 2 ट्रायंगल बन जाएंगे।
एक ये ट्रायंगल बनेगा, देखो आंखें फाड़ फाड़ के, ये एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, देखते रहो बेटा। एक ट्रायंगल बनेगा BGC बनेगा, और दूसरा ट्रायंगल देखो ये बन जाएगा FGE बनेगा। तो मेंसुरेशन में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कैसे? आपसे एक ऐसी आकृति बना के दे देगा, ऐसी ऐसी, देखें चित्र, अगर मेंसुरेशन लगाया होगा तो देखा होगा, क्लियर है? वो यही है, समझ रहे हैं? तो आप बताओ, अगर हम आपसे पूछ लें इसमें कि देखो यहाँ पे 3 चीज़ें बन गई कि नहीं बन गई, यहाँ पर कितने चीज़ें बन गई? 3। कौन कौन सी? देखो, आप बोलोगे एक डिस्टेंस G से लेके D तक की है, G से D तक एक डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, हमने क्या मान लें, F हो गया, EFGH मान लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, क्लियर है? तो आप बोलोगे एक डिस्टेंस G से लेके S तक की हो गई है, और एक डिस्टेंस H से लेके A तक की हो गई है, हो गई है, समझ रहे हैं? बताओ क्या होगा ऐसी हालत में? नहीं, क्या होगा बताओ? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो समझो, अगर हम आपसे पूछ लें, इसका नाम O दे दो, ज़्यादा सही रहेगा। O मतलब समझ रहे हो? हाँ, मीडियंस ड्रा कर रहे हैं ना हम, इसलिए मीडियन जहाँ पे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। अभी पढ़ा रहे हैं वही, फिर भी सांसें फूल नहीं है। देखो आप बताओ, OG से, OG नहीं, AO, पहला AO है, AO, OG और GD के रेशियो क्या होंगे बताओ? क्या होंगे बताओ? थ्री 3:1:2 आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट क्या होंगे? 3:1:2, समझे? हाँ, प्रूवमेंट जिसको चाहिए वो क्लास के बाद आके डिस्कस कर लेगा, उसको प्रूवमेंट समझा देंगे, है ना? क्लास में समझाने में देर लगेगी, टाइम उतना नहीं होता है क्लास में, है ना? हाँ देखो समझो, आप क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे, जब भी किसी ट्रायंगल में उसके किन्हीं भी वर्टेक्सों से, समझ रहे हैं, उसके तीनों वर्टेक्सों से हम क्या ड्रा करेंगे? मीडियन ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? मीडियन। तो मीडियन जहां पे काटेंगी वहां पे क्या बन जाएगा? सेंट्रॉइड। क्या बन जाएगा? सेंट्रॉइड बन जाएगा। अगर उनमें से किन्हीं दो मीडियन को फिर से हम मिला देंगे तो फिर से क्या बनेगा? एक ट्रायंगल और बन जाएगा। क्या होगा? एक ट्रायंगल और बन जाएगा। क्लियर है? तो AO से, OG से और GD से डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे AO से, OG से और GD से डिस्टेंस का रेशियो होगा हमेशा 3:1:2। डायरेक्ट याद कर लेना। इसको याद कैसे रखोगे? देखो यहां समझो, देखो ये पहले देख लो। आप बोलोगे अगर किसी ट्रायंगल के
अगर किसी ट्रायंगल ए बी सी, नाम हमने बोल दिया आपके सामने, अगर किसी ट्रायंगल के किन्हीं दो मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे, मिड पॉइंट ही तो है ई और एफ, अगर किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को आपस में मिलाओगे, समझ रहे हैं, नहीं समझे बात को, तो एओ से एओ, ओजी और जीडी का रेशियो सदैव क्या होगा? 3:1:2। क्लियर है? जैसे कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये कितनी होगी? मूसा मार दे, फैल जाओ यहीं पे। ये तो 1 होगी ना, नीचे वाली कितनी होगी? 2 होगी। ये कितनी होगी? 1, और नीचे वाली 2। अब इसके ऊपर जब तुम ये चित्र बनाओगे तब तो उसको 3 दोगे, नहीं समझे? ये तो केवल ये जो हमने चित्र निकाला है वो तो यही चित्र निकाल के रख दिया है ना हमने सामने आपके, समझ रहे हो? हाँ, छाप लो कि समझ रहे हो तुम। कैसे देखो, ये इसका मिड पॉइंट है तो जितना बी डी उतना डी सी, AC का मिड पॉइंट E है तो जितना AE उतना EC। क्लियर है? AB का मिड पॉइंट है F तो जितना AF उतना FB। क्लियर है? अब आप कंटिन्यूअस को सिद्ध करते रहिए, हल हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रूवमेंट की, समझ रहे हैं? कहाँ कैसे क्यों ये कक्षा 9-10 का काम था, वहाँ आपने सीखा नहीं है ना। अब यहाँ कहाँ क्यों कैसे नहीं, बस है हाँ ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछने वाला आपने किया कैसे है। क्लियर है? आपने हल किया, आपको 2 नंबर फट से दे देगा। आप नहीं हल कर पाए, आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। हो गया? आगे देखो, थोड़ा सा और बचा है, संघर्ष कर लो ताकि आज ख़त्म हो जाए, नहीं तो ख़त्म नहीं होगा सेंट्रॉइड। देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो अगर हम आपके सामने एक क्या बनाएं, ट्रायंगल, हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी और सी, उसके किन्हीं भी 2 वर्टेक्सों से हमने क्या ड्रा कर दिया, मीडियन। तो हमने आप एक मीडियन ये ड्रा कर दी जो AC के मिड पॉइंट D पर मिल रही है, और एक मीडियन हमने ड्रा कर दी वर्टेक्स B से जो AB के मिड पॉइंट E पर मिल रही है। क्लियर है? समझ रहे बात को? अब अगर आप दोनों मीडियंस या दोनों मिड पॉइंटों को आपस में मिलाओगे, क्या करोगे? अगर दोनों मिड पॉइंट E और D को आपस में मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ये बनेगा। ये कब बना? जब आपने B और C से मीडियन ड्रा की। क्लियर है? अगर आप C और A से वर्टेक्स C और वर्टेक्स A से मीडियन ड्रा करते तो ट्रायंगल क्या इस कोने में नहीं बनता? बनता? नहीं बनता? बनता। अगर आप मीडियन यहां से ड्रा करते तो इस कोने में भी तो वर्टेक्स ट्रायंगल बनता। तो देखो अपनी कापी फटाक से बना के, बनेगा कि जल्दी बनाओ।
हम खिंचपिचा देंगे, समझ नहीं पाओगे, इसलिए ना जल्दी से खिंचपिचाओ अपनी कॉपी पे। बन रहा है, बन रहा होगा, बनेगा ही, ये कहाँ चला जाएगा देखो। या फिर हम आपको और थोड़ा और अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा डिटेल से देखो। हमने कहा ए बी का मिड पॉइंट ई है, क्लियर है। हमने कहा ए सी का मिड पॉइंट डी है, क्लियर है। हमने कहा बी सी का मिड पॉइंट क्या बचा, एफ, क्लियर है। अब जब इन तीनों मिड पॉइंटों को आप आपस में मिला दोगे, आपस में मिला दोगे तो क्या बनेगा, एक वो ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये ये बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। ये कोई छोटे छोटे से ट्रायंगल बनेंगे, देखो ये बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो जब भी आप किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर कोई ट्रायंगल बनाते हो, क्या है, जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट्स को मिला के आप कोई ट्रायंगल बनाते हो, समझ रहे हैं बात को, तो उस छोटे वाले किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का 1/12 होता है। कितना होता है, मतलब इसका नाम हम जैसे जी दे दें, क्योंकि ये तो सेंट्रॉइड है, उसे क्या नाम दे दिया, जी। तो अगर यहां से पूछ लें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल EGD कितना होगा, आप बोलोगे होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू 1/, छाप लीजिए। आपसे यहां पर ऐसे भी पूछ सकता है, समझो, आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि अगर किसी ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाकर कोई ट्रायंगल बनाया गया है, समझ रहे बात को, तो उस छोटे वाले ट्रायंगल और उस बड़े वाले ट्रायंगल्स के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा 1:12। इसको उठा के ABC को नीचे ले आओ, तो EGD अपॉन ABC कितना हो जाएगा 1/12। लैंग्वेज जरूर लिख लेना। क्या लिखोगे, अगर किसी ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाकर हम कोई ट्रायंगल बनाएंगे, क्लियर है, तो छोटे छोटे जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सभी ट्रायंगल्स का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल्स के एरिया का कितना होगा 1/12 पार्ट होगा। लैंग्वेज जरूर छापिएगा। हो गया, आ गया बेटा, ठीक है। अगला 12वां पॉइंट, आप पहले बेटा हमने जितने पॉइंट्स बताए हैं, ये वाली बच्ची बताओ सारे, हाँ
हमने जितने पॉइंट्स बताए वो सारे हमको बताओ ज़रा। बताओ। क्या नहीं हो रहा है? रिवाइज नहीं करो बेटा, रिवाइज घर पे करना। रिवाइज करोगे तो कैसे काम चल पाएगा? ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ लिख लो, हम बोल दे रहे हैं उसको, आप डायरेक्ट लिख लो। हो गया? ठीक है। यहाँ से हमारा सेंट्रॉइड ख़त्म हुआ, समझ रहे हैं? हाँ, सेंट्रॉइड हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सेंट्रॉइड के लगभग हम लोगों ने उतने कवर कर लिए, और जितने बाकी बचे हैं, समझ रहे, उसको हम कहाँ डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन करते वक्त, समझ रहे? जो जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्लियर है? और जितने बाकी बचे हैं कुछ पॉइंट्स, वो कहाँ डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन करते वक्त।